A vendor bought oranges at 24.56 and sold them at 35 per dozen. Find his gain or loss percent. Solution. जो वेंडर है उसने ऑरेंज खरीदा है 56 रुपीज पर 20%, ये रेट है। द रेट गिवन, द रेट एट विच द वेंडर बाउट oranges. ₹56 per 20 and the rate at which the vendor sells the oranges. 35 रुपीज पर 12, एक डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं। तो ये रेट हो गया और ये रेट हो गया। हमें ये नहीं पता है कि उसने कितना ऑरेंजेस खरीदे हैं और कितने ऑरेंजेस बेचे हैं और कितने में वो टोटल जो ऑरेंजेस है उसका क्या अमाउंट है और टोटल कितना अमाउंट में उसने बेचा है। मतलब हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं है और सेल प्राइस नहीं है, हमारे पास बस कॉस्ट प्राइस का रेट है और कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का रेट है। तो हम तो जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का रेट होता है और अगर उसका क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम आम खरीदे 10 और एक आम का रेट 2 है तो 10 आम का रेट 20 होगा। उसी तरह से हम इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग क्वांटिटी को x मान लेते हैं। लेट दी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस बाउट बाय द वेंडर is equal to x. Know the cost price CP is equal to रेट इतना है और क्वांटिटी इतना है। तो अमाउंट जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो टोटल खर्च हुआ है वो 56 पर 20 इंटू एक्स हो जाएगा। 4 के टेबल में 1 बार में और ये 4 बार में चल जाएगा और ये 5 बार में चल जाएगा। तो 14/5x हो गया। और सेलिंग प्राइस SP, तो सेलिंग प्राइस का भी रेट दिया हुआ है और क्वांटिटी हमने x माना है, तो रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 35/12 इंटू एक्स, 35/12x। अब हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है फ्रैक्शन देखने से, इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार और इसको 5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा दोनों का दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसे 12 से 5 और 5 से 12 को मल्टीप्लाई किया है। जैसे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो हम लोग डिनोमिनेटर को मिला करके देख लेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ा है या सेल प्राइस ज़्यादा बड़ा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है उसे या गेन हो रहा है। CP 12 5 जा 60 होता है, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 4 168x। SP इज इक्वल टू 12 5 जा 60। यहाँ पर भी हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जिससे हम उससे पता कर सकते हैं कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 175। सेलिंग प्राइस 175/x है और कॉस्ट प्राइस 168x/60 है। तो इससे पता चल रहा है कि इसे तो लॉस हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू 175
नहीं नहीं, इसे तो गेन हो रहा है, गेन हो रहा है। 125 168 से ज़्यादा हो रहा है। 125x/60 माइनस 168x/60। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, इसलिए इसे गेन हो रहा है। 15 में 8 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा। 7x/60 ये गेन इसका हो गया है। हमें निकालना था फाइंड दी हिज गेन और लॉस परसेंट। सो हम निकाल लेते हैं गेन परसेंट। तो वो तो हम जानते हैं, गेन बाय CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 7x/60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, ये कॉस्ट प्राइस था 168x/60 इंटू 100 कर देंगे। 60 कट जाएगा। हमारा जो है x भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच जाता है वो बचता है सिर्फ 7/168 इंटू 100। ये 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये 28 आता जो है 4 बार में। ट्वेंटी 4 हो गया। 1/24 इंटू 100। ये 1 बार में कट गया। 14 जो है वो 2 बार में कट गया, और 28 जो है वो 4 बार में कट गया। तो 24 तो 1 2 और ये 5 और ये 0। 50/12 परसेंटेज जो है इसका जो है गेन परसेंट है। इसे हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसे 6 बार में और ये 25 बार में। 25/6 इसको हम 4/1/6 परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 4.10 नहीं आता है, 1 बार में आता है, और 40 नहीं आता है, 36 आता है 6 बार में, फिर 40 नहीं आता है 6 बार में आता है, ऐसे चलता जाएगा। तो इसे हम 4.1667% लिख सकते हैं।